पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है, लेकिन उसके ठीक पहले इलेक्शन कमीशन और स्थानीय प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में जो वोटिंग हुई थी 10 तारीख को, तकरीबन 52% से थोड़ा सा ज्यादा जो वोटिंग हुई थी, उसमें महामुकाबला जो है वो दोनों ही गठबंधन के बीच देखा गया। आपको बता दें कि पूर्णिया में जनता दल यूनाइटेड की विधायक बीमा भारती के इस्तीफा देने के बाद यह सीट पर वापस से विधानसभा का चुनाव हो रहा है और वापस से बीमा भारती ही उम्मीदवार बनी। हालांकि इस बार वो जेडीयू से नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। 2020 में बीमा भारती जेडीयू के उम्मीदवार थी और चुनाव जीतकर विधायक बनी थी, लेकिन 2024 में लोकसभा का उनको चुनाव लड़ना था और नीतीश कुमार से मतभेदों के बीच उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय जनता दल में वो शामिल हो गए। राजद ने पहले उन्हें पूर्णिया लोकसभा का उम्मीदवार बनाया 2024 के चुनाव में और उन्हें लोकसभा में करारी शिकस्त मिली। इसके बाद अपनी हार के बाद बीमा भारती की विधायकी भी जा चुकी थी, संसद बनने का सपना भी टूट चुका था, तो सांसद नहीं बनने की वजह से बीमा भारती वापस विधायक बनने के लिए लालू परिवार के पास पहुंची और कहा कि उन्हें हर हाल में विधानसभा का चुनाव लड़ना है। लालू प्रसाद यादव को उस वक्त तक बीमा भारती के अलावा कोई दूसरा मजबूत कैंडिडेट वहां दिखाई नहीं पड़ा और दूसरा बीमा को इनाम भी देना था। लिहाजा राष्ट्रीय जनता दल ने बीमा भारती के कहने पर उनको उपचुनाव में फिर से राजद का उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया। तेजस्वी यादव बीमा भारती के लिए खुद चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, राजद का पूरा कुंबा पहुंचा था। इधर नीतीश कुमार की विधायक जाने के बाद नीतीश कुमार ने नया चेहरा तलाशा और कलाधर मंडल को रुपौली विधानसभा के बाई इलेक्शन में उम्मीदवार बना दिया। कलाधर मंडल उसी इलाके के हैं और उस इलाके में जो वोट बैंक है उसी समाज से आते हैं, तो इनकी पकड़ है नीतीश कुमार के भरोसेमंद के तौर पर जो लेसी सिंह है, इन सबकी वो पसंद है। लिहाजा उनको उम्मीदवार बनाया गया और नीतीश कुमार खुद उनके चुनाव प्रचार में पहुंचे थे तो बीमा भारती के ऊपर जमकर हमला बोला था। खैर, चुनाव प्रचार जब थमा तो 10 जुलाई को वोटिंग हुई और वोटिंग देर शाम तक चली, जिसके बाद जो नतीजे आए वोटिंग के वो 52% से थोड़ा सा अधिक जाकर रुक गया। इलेक्शन कमीशन के जो सरकारी आंकड़े सामने आए थे उसमें बताया गया था कि 52% थोड़े से ज्यादा जो है वोटिंग वो रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में हुए और उसके लिए गिनती आज यानी कि 13 जुलाई को आज गिनती हो रही है शनिवार को, और शनिवार को जो गिनती हो रही है इसमें देखना है कि किसके किस्मत आज ईवीएम से खुलकर बाहर आते हैं। बीमा भारती पर फिर से क्या रुपौली के लोगों ने भरोसा जताया है? हालांकि आपको एक सबसे कड़वी सच्चाई बता दें कि जब बीमा भारती लोकसभा का उम्मीदवार बनकर, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ रही थी तो रुपौली विधानसभा में ही वो चुनाव हार गई थी, वहां वो जीत हासिल नहीं कर पाई थी। हालांकि वो तो पूरा लोकसभा का चुनाव हार गई, लेकिन रुपौली विधानसभा के अंदर भी वो चुनाव हार गई थी। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े बता रहे हैं। खैर, इस बार अब ये नतीजे किस तरीके से बदलते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल पप्पू यादव जैसे नेताओं का समर्थन भी बीमा भारती को मिला था, लेकिन बीमा भारती के अलावा कलाधर मंडल को जेडीयू और आसपास के जो इलाके हैं वहां का समर्थन मिला, वहां के नेताओं का समर्थन मिला और इसलिए कहा जा रहा है कि इस वक्त एनडीए का पलड़ा भारी है, क्योंकि नीतीश कुमार पूरे एनडीए गठबंधन के साथ है। 24 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार के लिए और पूरे एनडीए गठबंधन के लिए पहला चुनाव था बिहार के अंदर, जो कहा जा रहा है कि एक तरीके से लिटमस टेस्ट के साथ साथ ताकत दिखाने का भी चुनाव था। लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाली राष्ट्रीय जनता दल के लिए यह चुनाव के नतीजे बहुत मायने नहीं रखते हैं, लेकिन ये चुनाव के नतीजे बीमा भारती के लिए काफी मायने रखते हैं। अगर वो चुनाव हार जाती है तो फिर वो कहीं के न रह पाएंगी, विधायक से पूर्व हो जाएंगी। और अब बीमा भारती जो पहले से ही पूर्व विधायक हैं, इस्तीफा देने के बाद वो अपने आप को कंटिन्यू करने के लिए यह चुनाव जीतना चाहती थी, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के दम पर मैदान में उतरा और पूर्णिया के रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में जो 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी, इसमें 52.75% के आसपास तक वोटिंग हुई थी। इसमें बीमा भारती के साथ साथ 10 पुरुष मतदाता यानी कुल 11 जो उम्मीदवार थे वो चुनाव के मैदान में कैंडिडेट बने थे। 11 उम्मीदवार जो थे, इसमें से बीमा भारती इकलौती महिला कैंडिडेट थी जो राष्ट्रीय जनता दल और बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार थी, महागठबंधन की। अब इसके आगे बीमा भारती के किस्मत का फैसला आज दोपहर जो है 12-2 बजे के बीच हो जाएगा, क्योंकि शुरुआती गिनती के बाद 2 बजे तक
फाइनल नतीजे आने की पूरी उम्मीद है। अब देखना है कि जब रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे सामने आते हैं तो नतीजे किसके पक्ष जाते हैं। अगर नीतीश कुमार यहाँ वापस इस विधानसभा के सीट पर अपनी पार्टी का दमखम बरकरार रख पाते हैं तो कहा जाएगा कि नीतीश कुमार की जो पकड़ है आज भी मजबूत है। तेजस्वी यादव अगर सिंधमारी कर लेते और बीमा भारती यहाँ से चुनाव जीत जाती हैं तो क्रेडिट बीमा भारती को जाएगा। दूसरी तरफ पप्पू यादव का समर्थन भी कई मायने में प्रभावशाली होगा। खैर देखना है कि बीमा की किस्मत जो इस पर दाव पर लगी है उसका आज क्या होता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।